पूर्व सीएम नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि जिस तरह की शब्दावली विक्रमादित्य सिंह इस्तेमाल कर रहे हैं उससे यही प्रतीत होता है कि उन्हें ये शिक्षा घर पर नहीं बल्कि उनकी पढ़ाई कहीं बाहर हुई है। मंडी जिला के करसोग विधानसभा क्षेत्र में पन्ना प्रमुख कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्हें मंडी के रक्षक के बजाय भक्षक कहने से यही बात साबित हुई है, क्योंकि कभी भी विक्रमादित्य सिंह के माता पिता ने उनके खिलाफ ऐसे शब्दों का चयन नहीं किया। बतौर सीएम रहते हुए उन्होंने पूरे प्रदेश का समान दृष्टि से विकास करवाया, लेकिन विक्रमादित्य सिंह जिस तरह से मंडी का अपमान करने में तुले हुए हैं उसका खामियाजा उन्हें हर हाल में भुगतना पड़ेगा। मंडी की जनता मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। जयराम ठाकुर ने आगे कहा कि केंद्र से मदद मिलने के बाद भी प्रदेश की सड़कों की दशा नहीं सुधरी। आज अगर सड़कों पर चलते हैं तो कमर दुखने लग जाती है और इस बात का एहसास खुद विक्रमादित्य को भी हो रहा है। बतौर मंत्री रहते हुए अपने विभाग के माध्यम से भी जनहित में काम करने में पूरी तरह से नाकाम हो रहे हैं। कोई काम किया नहीं और अब मंडी की जनता के बीच वोट मांगने किस मुंह से जा रहे हैं। नूरपुर से विनय महाजन की रिपोर्ट, AMI न्यूज हिमाचल। कहने को तो सुख की सरकार है, व्यवस्था परिवर्तन की बातें कहते हैं, लेकिन सुख की अनुभूति किसी को है? अपने जो मंत्रिमंडल में कैबिनेट के दर्जे के साथ बैठे हैं, मुझे लगता है कि उनको भी नहीं है। अगर होती तो ये हालात नहीं होते। विधायकी छोड़ करके चले गए और आज के हालात में तो मुझे लगता है कि सुक्खू जी को भी सुख की अनुभूति नहीं है, वो भी दुखी है। मैंने कहा यार ये सुख की सरकार को बोलना बंद कर दे भाई, क्योंकि सुखी कोई है ही नहीं। आप खुद भी सुखी नहीं है तो मेहरबानी करके इस शब्द को ही मत बोलिए। और विक्रमादित्य कहते हैं कि जयराम बोलता कि मंडी का रक्षक है, वो रक्षक नहीं और मंडी का भक्षक है। आप कल्पना करो, शब्दों का चयन देखिए। ये शब्द ना उनके पिताजी ने बोले कभी, ना उनकी माता जी ने बोला। मुझे दुख हो रहा है कि कहां से सीखे ये शब्द। ये उनके घर के शब्द तो लगते नहीं है, ये पढ़ाई कहीं बाहर हुई लगती है। ऐसे शब्द बोल रहे हैं। अगर मंडी के अपमान की अगर बात करेंगे, मंडी को इस तरह से दलित करने की कोशिश करेंगे, मंडी साफ पूरा करना भी जानती है। आओ हम मंडी के स्वाभिमान को लेकर के लड़ाई लड़ेंगे। जिंदगी में ऐसे कई बार दौर आते हैं जहां काम के साथ साथ में स्वाभिमान की लड़ाई भी लड़ी जाती है, सम्मान की लड़ाई भी लड़ी जाती है। अगर मंडी को इस प्रकार से ललकारा है आपने, तो मंडी अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए खड़ी होगी और इस बात का संदेश देगी कि ये मंडी वो मंडी नहीं है जो जिस मंडी के नाते आप लोगों के बीच में बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये मंडी मांडव ऋषि की धरती है, अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए खड़ी रहेगी। ये बात बड़ी साफ कहना चाहता हूं। आप सड़कों की हालत देखिए, जो सड़कें हमारी पक्की बनी हुई थी, आज उन सड़कों पर जो है, अब मैं कल रामपुर से चला, किन्नौर से यहां पहुंचते पहुंचते शाम को मैं अपने त्रिकट को पकड़ रहा था। त्रिकट का त्रिकड़ा बन गया। ये हालात कर दिए। और आप खुद चुनाव में आजकल जा रहे हैं तो आपको मालूम पड़ रहा है, त्रासदी आई बरसात के कारण, सड़कें टूट गई। मैं समझ सकता हूं कि हर बार टूटती, अब की बार भी टूटी, लेकिन ठीक कब होंगी? 7 महीने बीत गए, सड़कें बनाने की बात तो छोड़िए, मलबा सड़कों पर पड़ा है, उस मलबे को आप उठा नहीं पाए। और पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में अगर सड़कों की बात कहते हैं, आज तक के इतिहास की सबसे ज्यादा सड़कें बनी हैं तो पिछले भाजपा के 5 साल के शासन बनी है। 4700 किलोमीटर सड़क बनी है हिमाचल प्रदेश में।